हेलो दोस्तों, संस्कृत की क्लास के लिए मैं आया हूँ। आपके लिए एक चैप्टर है शब्द रूप। कौन सा दोस्तों? शब्द रूप जो चैप्टर है पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जानते हो कि संस्कृत में जो हम लोग शब्द रूप एक चैप्टर ऐसा है कि इसको याद करते चलो। राम का पढ़ा, लता का पढ़ लिया, हरि का पढ़ लिया, गुरु का पढ़ लिया, कवि का पढ़ लिया, अस्मद का पढ़ लिया, युष्मत का पढ़ लिया। बहुत से लोगों के पास संस्कृत है, उनके लिए बिल्कुल एकदम इजी है, वो लोग पेपर में करके आ सकते हैं। पर लेकिन जिन लोगों के पास साइंस या मैथ रहा है और वो लोगों संस्कृत लेवल 2 में या लैंग्वेज 2 में भाषा को चयन कर रहे हैं, अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न होती है कि कितने शब्द रूप हम ये लोग याद करें। और याद हो जाती है तो अच्छी बात है। देखो, शब्द रूप आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में करके आना है। अब जैसे मान लो मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ और संस्कृत के शब्द रूप मैंने अच्छे से याद कर लिए और दोस्तों पेपर में शब्द रूप से 2 या 3 प्रश्न आ गए। अब याद तो मैं करके गया हूँ, मुझे पता है कि मैं शब्द रूप पढ़ के गया हूँ। अब पेपर में क्या है कि ना, संस्कृत में क्या होता है, 2 या 3 ऑप्शन एक जैसे रखते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, विसर्ग है, किसी में विसर्ग नहीं है, किसी में हलंत है और किसी में नहीं है। क्योंकि जो उनके पास संस्कृत है वो लोग तो क्या है कि उनके हैबिट में रहती है, रेगुलर रहती है, तो वो लोग अच्छे से कर लेंगे। पर लेकिन जिनके पास बिल्कुल संस्कृत नहीं है और पेपर में बिल्कुल याद करके भी गए, अब पेपर में दुश्चिंता का शिकार हो रहे हैं कि यार सही कौन सा होगा, छोटा ऊ था या बड़ा ऊ था। रूप तो याद है, रूप तो हमको याद है, जैसे बदूबी, नदी छोटी की मात्रा आ रही है, बड़ी की आ रही है, हरि नाम छोटा ई है या बड़ा है, तो याद तो करके हम लोग गए हैं। पर लेकिन अब पेपर में कैसे करें दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे कंफ्यूज को दूर कर लेना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपका प्रश्न पेपर में शब्द रूप से गलत नहीं हो। जिन लोगों के पास संस्कृत है वो लोग भी जरूर देखें, क्योंकि उनका भी पेपर में प्रश्न सही होना चाहिए। और जिनके पास नहीं है उनको तो खासकर इस तौर पर वीडियो को एक बार नहीं 2 या 3 बार देखना, जब तक आप शब्द रूप तो आपको पढ़ना ही है, शब्द रूप तो आपको पढ़ना ही है। पर लेकिन जब तक आप लोगों का ये चैप्टर क्लियर नहीं हो, इस वीडियो को आप यदि लाइव देख रहे हो तो लाइव तो देखना ही है, उसके बाद भी इसको बार बार देखना। और कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा जो आप लोग इसको अच्छे से बढ़ते चलना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग शब्द रूप से। किससे शुरुआत करते हैं? शब्द रूप। देखो अब आप लोग शब्द रूप में क्या होता है दोस्तों, शब्द रूप मैंने आपके स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे आप लोग पढ़ना जा रहे हो, राम है रामो रामा, इधर देखो अब आप लोग समझना, इस तरीका से आप लोग लिखोगे राम है रामो रामा, रामम रामो रामाम, इस तरीका से। ऐसे फल के रूप याद कर लिए आपने, लता के रूप याद कर लिए, गुरु के रूप याद कर लिए, मति के रूप याद कर लिए, सारी की सारी विभक्ति आप लोगों ने याद कर ली। पर लेकिन समस्या क्या होती है कि अब पेपर में हमको करना कैसे, पेपर में हमको करना कैसे? तो मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिस तरीका से आपको पेपर में, प्रश्न पेपर में आपने को करना है। मान लो वहाँ पूरा आपसे निबंध नहीं लगवाएगा, पूरा 7 विभक्ति नहीं आएगी, सिर्फ पेपर में तो एक छोटा सा उदाहरण आएगा, इस विभक्ति का वचन कौन सा है। हो सकता है तीनों वचनों में से अपने को, जैसे एक वचन का रूप दे दिया, 3 4 दे दिया, तो उसमें से अपने को चयन करना है। तो दोस्तों आज मैं आपको पहली ट्रिक बता रहा हूँ। पहली ट्रिक के माध्यम से जो इस वीडियो में जितनी ट्रिक्स आप लोग याद कर सकते हो, सीख सकते हो, सीखने का प्रयास करना। अपन बात करते हैं दोस्तों प्रथमा विभक्ति एक वचन की। किसकी बात करते हैं? प्रथमा विभक्ति एक वचन की। देखो अब आप लोग अच्छे समझना, आप प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। दोस्तों राम के रूप आपको याद है, हो सकता है पेपर में बालक का आ गया, हरि का आ गया, गुरु का हो गया, किसी का भी आ सकता है, ये समझ लो आप। तो 4 या 5 रूप या 6 रूप 10 रूप हम लोग याद कर सकते हैं। पेपर में आ गया राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन शब्द क्या होगा, राम शब्द से बना हुआ प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कैसा होगा। तो दोस्तों एक ट्रिक याद रखना, आपको मैं एक अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूं कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कभी भी पेपर में पूछे, प्रथमा विभक्ति कॉपी में नोट भी कर लेना साथ में, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप यदि आपसे पेपर में पूछता है तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सीधे सा तरीका याद रखना है कि यदि पुल्लिंग शब्द है, क्या शब्द है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है, और मान लो यदि स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है क्या दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। यदि पुल्लिंग शब्द है तो शब्द में, शब्द के पीछे, यदि पुल्लिंग शब्द है तो शब्द के पीछे विसर्ग लगा दो बस दोस्तों। क्या लगा दो? विसर्ग लगा दो, पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों राम क्या है? राम का प्रथम व्यक्ति वचन पूछा तो बिल्कुल नहीं भूलना, देखो राम है प्रथम व्यक्ति में। हरि पूछ रहा था दोस्तों, हरि क्या है? पुल्लिंग शब्द है, क्या लगाएंगे? विसर्ग लगाएंगे। कवि पूछ रहा दोस्तों, कवि की प्रथमा विभक्ति एक वचन, विसर्ग लगा दो। गुरु का पूछ रहा दोस्तों तो क्या? विसर्ग लगा दो।
पति का पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो। कहने का मतलब ये कि दोस्तों जितने भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग शब्द होंगे, सब के सब प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग आएगा। क्या आएगा दोस्तों, विसर्ग आएगा। याद रखना, पेपर में प्रश्न पूछ लिया, हरि शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या है, हरि शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या है। अब आपसे ऑप्शन देगा ऐसे, देखो एक ऑप्शन ये देगा आपको हरि, एक ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा हरि, एक ऑप्शन आपको दे देगा हरि, और एक ऑप्शन आपको दे देगा ऐसा हरि। अब आप लोग सोचोगे यार कि हरि छोटी की थी या बड़ी की थी। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हरि शब्द पुल्लिंग शब्द में आ रहा है, और पुल्लिंग शब्द दोस्तों हमेशा लघु स्वर से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं, लघु स्वर से मिलकर बनते हैं। और मैंने आपको क्या कहा कि प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या लगाओ दोस्तों, डायरेक्टली विसर्ग लगाओ। तो क्या राइट आंसर जाएगा उसका, हरि प्रथमा व्यक्ति एक वचन। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, ये वाला हुआ, कौन सा, हरि वाला। अब अपन बात करते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग जो शब्द है, स्त्रीलिंग जो शब्द है उसके प्रथमा व्यक्ति वचन में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यदि पेपर में आ जाए लता शब्द की प्रथमा व्यक्ति एक वचन क्या है, तो दोस्तों याद रखना कि शब्द जैसा कि जैसा है। जैसे छात्रा, बालिका जो शब्द है, मान लो छात्रा है, शब्द को ऐसे की ऐसे ही लिख दो, विसर्ग नहीं आएगा। ध्यान रखना, याद रख के जाना ट्रिक को, विसर्ग नहीं आएगा। क्या है दोस्तों, छात्रा। लता का पूछा प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब आप लोग याद करके गए, जिन लोगों के पास संस्कृत है वो लोग तो कर लेंगे, पर लेकिन जिन लोगों के पास संस्कृत नहीं है वो क्या करेंगे। ऑप्शन में आ गया लता, एक ऑप्शन में आ गया दोस्तों लता। अब परेशानी आएगी, सबसे बड़ी समस्या ये आएगी, करे क्या। तो जिस कैंडिडेट को ये नियम याद है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग शब्दों में विसर्ग लगाते हैं और स्त्रीलिंग में नहीं लगाते, तो दोस्तों राइट आंसर क्या जाएगा, छात्रा का, लता का, तो लता। मान लो दोस्तों बालिका पूछा आपसे, क्या पूछा, पेपर में पूछा बालिका शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या रूप होगा, ऐसे होगा दोस्तों। कंप्लीट। शब्द के पीछे क्या नहीं आएगा, विसर्ग नहीं आएगा। मान लो लता की जगह उसने दोस्तों क्या शब्द दे दिया, रमा शब्द दे दिया, तो तब भी क्या करेंगे हम लोग, ये लिखेंगे। तो स्त्रीलिंग शब्द में, किसमें दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द में हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या नहीं आता, विसर्ग नहीं आता। ये चीज़ आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। जैसे मान लो दोस्तों पेपर में शब्द आ गया, क्या आपसे पूछ लिया उसने, नदी शब्द पूछ लिया, बताओ नदी शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन, नदी शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन। दोस्तों नदी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो क्या इसमें विसर्ग आएगा, क्या नहीं आएगा। तो शब्द क्या राइट आंसर आएगा इसका, नदी ही शब्द आएगा। एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं, जैसे मान लो नदी आ गया दोस्तों, क्या पूछ लिया पेपर में आपसे, स्त्री शब्द पूछ लिया। क्या पूछ लिया, स्त्री शब्द पूछ लिया कि स्त्री शब्द की प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या आएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब विसर्ग नहीं आता। एक और क्लियर कर देता हूँ, मान लो अब भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो एक दूसरा नियम बताता हूँ कि जिस शब्द में, किसमें दोस्तों, जिस शब्द में ए की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा यदि आती है तो वहाँ पर दोस्तों उनके प्रथमा विभक्ति एक वचन में, किसमें, प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग आता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या आएगा दोस्तों, विसर्ग आएगा। और जिसमें दोस्तों आ, ई, ऊ बड़ा और री यदि ये शब्द है तो दोस्तों वहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, विसर्ग नहीं आएगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको सामने एक शब्द लिखा, धेनु शब्द लिखा। क्या लिखा, धेनु। अब आप लोग सोचोगे कि यार धेनु शब्द तो स्त्रीलिंग है, धेनु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसके विसर्ग नहीं आना चाहिए। पर लेकिन दोस्तों नियम टकरा रहा है, किसकी मात्रा है, छोटे ओ की, किसकी मात्रा है, छोटे ओ की। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन दोस्तों क्या आएगा, विसर्ग आएगा। मैंने लिखा आपके सामने दोस्तों छात्र शब्द लिखा। क्या लिखा, छात्र शब्द लिखा कि छात्र शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या आएगा दोस्तों, छोटे ए की मात्रा है, तो उसका मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या आएगा, विसर्ग आएगा। बालक शब्द लिखा मैंने आपके सामने, क्या लिखा, बालक को विसर्ग आएगा। कभी आप लोग पढ़ के गए, कभी आप विसर्ग आएगा। हरि पूछा दोस्तों पेपर में, हरि में विसर्ग आएगा। नदी पूछ लिया तो क्या आएगा, क्या दोस्तों, नहीं आएगा। रमा शब्द में आएगा क्या, नहीं आएगा। लता शब्द में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तों जहाँ पर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और क्या बड़ी री है वहाँ पर विसर्ग नहीं आता है। शब्द ऐसे कि ऐसे ही लिखाऊं आते हैं, सिर्फ किसमें, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो दोस्तों मानता हूँ ये नियम कंप्लीट हो गया होगा आपके। आप बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप सीखते चलो। वैसे आपको रूप पढ़ने, एक बार रूपों को देखना है, पर लेकिन इन ट्रिकों को भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लेना कि पेपर में यदि विसर्ग वाला करना है, हलंत वाला करना है तो हम लोग कैसे करें। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों द्वितीय विभक्ति एक वचन की। किसकी बात कर रहा हूँ, द्वितीय विभक्ति एक वचन की।
द्वितीय विभक्ति एक वचन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। द्वितीय विभक्ति एक वचन की बात यदि आपसे पेपर में कैसा भी रूप आ जाए, याद रखना कोई भी रूप आए, कोई भी रूप आए, कोई भी रूप मतलब कैसा भी रूप आ जाए, अब शब्द रूप से संबंधित। अभी मैं आपको अस्मत् विस्मत् के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दो सर्वनाम शब्द हैं, सिर्फ संज्ञा शब्द की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई भी रूप आए, क्या है दोस्तों, कोई भी रूप आए किसमें, द्वितीय विभक्ति एक वचन में। तो दोस्तों द्वितीय विभक्ति एक वचन में सिर्फ कुछ नहीं करना है, सीधा शब्द में मैं जोड़ दो, क्या जोड़ दो, मैं जोड़ दो। पेपर में आ गया राम शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, राम शब्द है, सीधा मैं जोड़ दो दोस्तों। लता शब्द है, मैं जोड़ दो, सभी कोई भी सभी के लिए। लता है दोस्तों, हरी पूछ लिया, कुछ नहीं दोस्तों, हरी में मैं जोड़ दो। गुरु शब्द है दोस्तों, मैं जोड़ दो। नदी शब्द है, मैं जोड़ दो। कहने का मतलब है द्वितीय विभक्ति एक वचन में यदि आपसे रूप पूछता है तो सीधा उसमें क्या जोड़ दो, मैं जोड़ दो दोस्तों। पेपर में आ गया कवि शब्द, मैं जोड़ दो। पति आ गया द्वितीय विभक्ति एक वचन का, पति। मति शब्द पूछ लिया दोस्तों, तो मति। तो कहने का मतलब ये कि द्वितीय विभक्ति एक वचन में यदि आपसे पेपर में प्रश्न आए, पेपर में यदि आपसे प्रश्न आए तो सीधा मैं वाला हलंत वाला करना है, किसमें, द्वितीय विभक्ति एक वचन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से सीख के नहीं जाना कि पेपर में अपने लोगों को क्या करना है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ये नहीं कि 10-20-25 मिनट अपन सीख सकते हैं, सिर्फ समय लगेगा, क्या लगेगा, सिर्फ समय लगेगा, पर लेकिन सीख सकते हो। अभी अपन जो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसा वैसा कंप्लीट करते जा रहे हैं। ये आपके द्वितीय विभक्ति वचन कंप्लीट हो गई, कैसा भी रूप आ जाए। आप तो सिर्फ ये याद रखो कि द्वितीय विभक्ति का यदि रूप पूछता है तो शब्द में क्या जोड़ो, मैं। अभी अपन नेक्स्ट और अगले नियम की बात कर रहे हैं। अपन रूप रट नहीं रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि पेपर में यदि प्रश्न आता है तो अपने को करना क्या है दोस्तों। जैसे मान लो द्वितीय विभक्ति का एक बहुवचन का रूप और ले लेते हैं। मैं ये बीच बीच में से कहीं से भी ले सकता हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि पेपर में कहीं से भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि अपने क्रम से, सिर्फ अपने को सीखना है कि कहाँ पर कौन कौन सा नियम घटित हो रहा है, और जहाँ पर नियम घटित नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। अभी अपन ने किसकी बात की, प्रथमा विभक्ति वचन की और द्वितीय विभक्ति एक वचन की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन और बहुवचन की तो बात की नहीं, इसकी भी बात करेंगे। पहले सरल से कठिन की ओर, मनोविज्ञान भी कहता है कि बालक का सीखने का स्वभाव है सरल से कठिन की ओर। जो हम पहले सरल बिंदु को बात कर लेते हैं, फिर एक क्लास लगेगी उसको अपन क्या कठिन विषय वस्तुओं की भी बात कर लेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय विभक्ति बहुवचन की। देखो दोस्तों अगला जो नेक्स्ट नियम है, विभक्ति कौन सी है, द्वितीय विभक्ति। याद रख के जाना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉपी में भी नोट करना साथ में। द्वितीय विभक्ति बहुवचन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, द्वितीय विभक्ति बहुवचन की बात कर रहे हैं। अब आप लोग क्या चीज़ सीखोगे इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, कि देखो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो लोग पुल्लिंग शब्द है, कौन से दोस्तों, पुल्लिंग शब्द हैं, उन शब्दों में क्या दोस्तों, उन शब्दों में अदंत अंग को दीर्घ करना है। अंतिम वर्ण को क्या करेंगे, दीर्घ। कौन सा वर्ण होगा, अंतिम वर्ण होगा। अंतिम वर्ण को क्या करना है, दीर्घ। और दोस्तों न जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, न जोड़ देंगे। पुल्लिंग शब्द की बात कर रहा हूँ मैं, स्त्रीलिंग शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जितने पुल्लिंग शब्द होंगे क्या जोड़ेंगे अपन, अंत्यंत अंग दीर्घ होगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको सामने लिखा, राम शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा, राम शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा। अब जिसको फौरन से नियम याद होगा, यार द्वितीय विभक्ति बहुवचन में अदंत अंग तो दीर्घ होता है। अंतिम वर्ण का मतलब दोस्तों में क्या है, आ। में क्या है, ए। तो ए का क्या बन जाएगा, आ। क्या जोड़ दो दोस्तों, ने जोड़ दो। ये लो रामान। हरि शब्द का पूछता है दोस्तों, रूप मत रखो। अब पेपर में हरि शब्द है, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इस विभक्ति को तो पूरा पढ़ के आना, अब भी कॉपी में नोट कर लेना। एक द्वितीय विभक्ति बहुवचन और एक षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पेपर में बार बार प्रश्न आते हैं दोनों विभक्तियों से, द्वितीय विभक्ति बहुवचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन, वो भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। अभी जैसे दोस्तों मैंने हरि की बात की, अब पेपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जल्दीबाजी में, पहला ही ऑप्शन हरीन। क्या मिलेगा दोस्तों, हरीन। और आप लोग जल्दीबाजी में करके आ जाओगे। अब हरी शब्द ऐसा आता है, पर लेकिन दोस्तों जिस कैंडिडेट को नियम पता होगा कि द्वितीय विभक्ति में हमेशा जो अदंत अंग होता है वो दीर्घ होता है, तो हरी ये गलत हो जाएगा। अदंत अंग री का, ई का क्या बनेगा दोस्तों, बड़ी। और क्या जोड़ना है अपने को, ने जोड़ना है। कंप्लीट दोस्तों। तो फिर पढ़ाता हूँ, गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा।
गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा। अब आपको जल्दी पेपर में देगा, आप लोग पेपर में बिल्कुल 4 ऑप्शन पढ़ना। देखो जिनके पास संस्कृत है उन लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि उनके पास हैबिट में, और आप लोगों के पास नहीं है। तो दोस्तों इधर देखना, ये गुरु शब्द आपने लिखा, पेपर में आपको पहले यही ऑप्शन देगा। वो आपने रूप याद लग रखे हैं, गुरु गुरु गुरुवे, गुरु गुरु गुरुन, क्या करें, पर आपको ये नहीं पता कि छोटा आएगा बड़ा आएगा। अपने को क्या नियम याद रखना कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आदंत अंग क्या आता है, दीर्घ आता है। तो दोस्तों पहले तो इसको दीर्घ करो, ये दीर्घ कर दिया, क्या जोड़ दिया हम लोगों ने, न जोड़ दिया। तो राइट आंसर क्या होगा, ये। कवि शब्द का पूछ लिया दोस्तों, कवि शब्द का तो क्या बनेगा, कवि शब्द का पहले ई को क्या करो, बड़ी, मतलब अदंत अंग जो होता है, अंतिम वर्ण होता है या अंतिम स्वर की मात्रा होती है, उसको क्या करना है, अपने को दीर्घ करना है। फिर उसमें दोस्तों क्या जोड़ना है, न जोड़ना है। अभी जैसे दोस्तों अपन पिता शब्द की बात करें, पितृ शब्द की, किसकी बात करें, पितृ शब्द की, पेपर में आ जाए आपसे पितृ शब्द की बात हम लोग कर रहे हैं कि पितृ शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा। तो दोस्तों जिस कैंडिडेट को पता होगा, एक तो आपको ऐसा रूप देगा वो, और एक चौथा ऑप्शन आपको ऐसा देगा, ये वाला। अब देखो दोस्तों, पितृ शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन की रूप हम लोग बात कर रहे हैं। अब हमने जब बात की पितृ शब्द की द्वितीय विभक्ति की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, अदंत अंग क्या होगा, अंतिम अंग दीर्घ होता है। तो दीर्घ ये है, ये वाला, तो इसमें क्या जोड़ देंगे दोस्तों, न। अब आप लोग सोचोगे यार मातृ शब्द का भी ऐसा हो जाएगा, मातृ शब्द का भी ऐसा हो जाएगा। दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पर जो मातृ शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है यहाँ पर, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। ये चीज़ याद रख लेना। क्या पति का हो जाएगा, क्या पति का हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है। तो रूप का बनेगा दोस्तों, ते का क्या बनाना है, ईन, तो पतीन। कहने का मतलब ये ए का आ, ई का बड़ी जैसे हरी वाला पढ़ लिया, ऊ का गुरु वाला पढ़ लिया हम लोगों ने, और दोस्तों री वाला भी हम लोगों ने पढ़ लिया। 500 की मात्रा लगेंगी। तो कहने का मतलब है कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन में पुल्लिंग शब्द में अंतिम वर्ण में क्या होता है दोस्तों, दीर्घ हो जाता है। अब एक विषय और पढ़ाऊंगा दोस्तों इसमें, स्त्रीलिंग वाला। कौन सा, अब ये स्त्रीलिंग में क्या करेंगे सर हम, ये दिमाग में चल रहा होगा कि स्त्रीलिंग में क्या करेंगे हम लोग। देखो स्त्रीलिंग में का भी जी है, लता शब्द है, अंग तो हमेशा दीर्घ ही रहेगा। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में रखना कि वर्ण हमेशा क्या रहेगा, दीर्घ ही रहेगा। वर्ण क्या रहेगा दोस्तों, दीर्घ ही रहेगा। लता में ऑटोमेटिक आ है, पैसे ही दीर्घ है। जब स्त्रीलिंग आता है तो दोस्तों वहां पर न नहीं आएगा, वहां पर सीधे शब्द में क्या जुड़ जाएगा, विसर्ग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, विसर्ग जुड़ जाएगा। धेनु शब्द दिया मैंने। अब आप कहोगे सर धेनु में तो छोटे ऊ की मात्रा है, पुल्लिंग में आना चाहिए। छोटे ऊ की मात्रा है, पुल्लिंग में आना चाहिए। दोस्तों धेनु शब्द पुल्लिंग नहीं है, धेनु शब्द क्या है यहाँ पर, स्त्रीलिंग है। तो कहने का मतलब ये कि अपने को द्वितीय विभक्ति में के 2 ही नियम याद रखने। पुल्लिंग शब्द में पुल्लिंग जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण को क्या करो, दीर्घ करो और न जोड़ दो। स्त्रीलिंग में क्या करना है, जो शब्द है उसको भी पहले क्या करना है, अपने को दीर्घ करना है। और दोस्तों क्या जोड़ना है, पीछे विसर्ग जोड़ना है। क्या जोड़ना है, विसर्ग जोड़ना है। जैसे वधु शब्द है, वधु ऑटोमेटिक क्या दोस्तों, बड़ा है, तो इसमें क्या कुछ करना ही नहीं है। ये लो दोस्तों, नदी शब्द का पूछता है, किसका दोस्तों, नदी शब्द का। नदी में ऑटोमेटिक दीर्घ क्या है, बड़ी है, तो फिर पीछे क्या जोड़ दो, विसर्ग जोड़ दो। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन में जब हम लोग रूप बनाते हैं किसी का, यदि प्रश्न पेपर में आता है तो स्त्रीलिंग का रूप हो तो पीछे विसर्ग आएगा शब्द के पीछे, बस बिल्कुल विसर्ग आएगा, ध्यान रखना आप लोग। और जो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द में अदंत अंग को क्या करना है, दीर्घ करना है, और उसमें क्या जोड़ना है, अपने को न जोड़ना है। दोस्तों ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करना चाह रहे हैं अगले नेक्स्ट नियम की। मान लो पेपर में आपसे पूछ लिया तृतीय विभक्ति बहुवचन का पूछ लिया कि अब क्या करेंगे। पेपर में आपसे प्रश्न आ गया तृतीय विभक्ति बहुवचन का। देखो आप ये मत समझो कि मैं आपको क्रम से पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको अभी सिखा रहा हूँ। 1-2 क्लास लगेंगी, 3 क्लासेज लगेंगी, शब्द रूप समझ में आ जाएगा। आप एक बार अपनी कॉपी में सिर्फ इसको ऐसे नोट कर लो कि समझो और खुद रूप बनाना। जैसे हम लोगों ने बात की किसकी, अभी तृतीय विभक्ति बहुवचन की। मैं बीच बीच में से उठा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे पेपर में वाला उठाता है। तृतीय विभक्ति बहुवचन की हम लोग बात कर रहे हैं, तृतीय विभक्ति बहुवचन की बात कर रहे हैं। देखो उधर तृतीय विभक्ति बहुवचन की बात कर रहे हैं। एक चीज याद रख लेना, बस एक नियम कंप्लीट, सारा तृतीय विभक्ति बहुवचन कंप्लीट। किसी भी चाहे रूप में पूछे, किसी भी शब्द का पूछे, तृतीय विभक्ति बहुवचन का यदि अपने से पूछता है दोस्तों, जिस शब्द में ए की मात्रा हो, जिस शब्द में क्या हो, ए की मात्रा हो, जैसे राम है,
उस शब्द को छोड़कर, उस शब्द को छोड़कर, उस शब्द को छोड़कर भी जोड़ देते हैं सभी शब्दों में। क्या जोड़ देते हैं दोस्तों? भी जोड़ देते हैं। जैसे मैंने दोस्तों प्रश्न आ गया, लता शब्द की तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? लता शब्द की तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तृतीया में क्या जोड़ना है? भी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? भी जोड़ दो। ये लो रूप बन गया आपका लता भी। रमा का पूछ रहा है, रमा भी। मती का पूछ रहा है, शब्द में बड़ा नहीं करना है, जो जैसा उसको ऐसे ही रखना है। जो और जैसे कहने का मतलब ये धेनु शब्द है। क्या शब्द है? धेनु। अब इसको बड़ा नहीं करना है, जो जैसा है वैसा ही रखना है, इसमें कोई बड़ा नहीं होगा। सिर्फ बड़ा दो जगह करेंगे, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। दो याद रखना, द्वितीय बहुवचन और षष्ठी बहुवचन, बस वहां पर अक्षर दीर्घ होंगे। और यहाँ पर जो जैसा शब्द उसको ऐसे की ऐसे ही रख देंगे। धेनु शब्द है तो बस दोस्तों क्या रख दो? धेनु भी। नदी शब्द है दोस्तों मान लो तो भी जोड़ दो। क्या बन गया? नदी भी। दोस्तों पितृ शब्द है मान लो, क्या पितृ शब्द है तो पितृ भी। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो दोस्तों पेपर में आ गया वधु शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या है? वधु शब्द है तो दोस्तों इसमें क्या जोड़ दो? भी जोड़ दो। कहने का मतलब ये कि तृतीय विभक्ति बहुवचन में हमेशा भी जुड़ेगा, चाहे दोस्तों रूप वो किसी का भी हो, रूप किसी का भी हो, सिर्फ ए शब्द को छोड़कर। ए शब्द का वाला का भी बताएंगे मैं आपको। जैसे मान लो दोस्तों गुरु शब्द का पूछा पेपर में, क्या पूछा आपसे? गुरु शब्द का पूछा। गुरु शब्द की तृतीय व्यक्ति बहुवचन क्या बनेगा दोस्तों? गुरु भी। मान लो दोस्तों उसने हरि शब्द दे दिया तो क्या बनेगा? हरि भी। रमा शब्द दे दिया दोस्तों, रमा भी। तो कहने का मतलब ये कि तृतीय व्यक्ति बहुवचन में सीधे शब्द में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? भी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? भी जोड़ देते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, इसका क्या करेंगे? अब राम में ए आ रहा है ना, अब इसका क्या करेंगे? बाकी का तो आपको क्लियर हो गया कि जो शब्द है ए शब्द को छोड़कर सभी में क्या जोड़ दो? भी जोड़ दो। अब अपन जो लोग बात करने जा रहे हैं उस शब्द की, कि उस शब्द में हम लोग क्या करेंगे। जैसे दोस्तों राम शब्द के समान, राम शब्द के समान चलने वाले शब्दों में हम लोगों को क्या करना है? यार भी नहीं आएगा तो अब हम लोगों को कैसे करना है या क्या पढ़ना है? तो वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो, जैसे राम शब्द है, यदि जिस शब्द में ए की मात्रा है वहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन में ये आ जाता है आई। क्या जाता है दोस्तों? आई। विसर्ग आएगा, ध्यान रखना, तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप में 100% विसर्ग आएगा, चाहे कैसा भी शब्द रूप हो, कोई सा भी। अब राम शब्द है दोस्तों, आई जोड़ दो, क्या बन जाएगा? रामई। लो दोस्तों बन गया, आई जोड़ दो तृतीय विभक्ति बहुवचन में। बालक शब्द से पूछता दोस्तों, बालक है तो क्या बन जाएगा दोस्तों? बालक से बालक ही बन जाएगा। जिसमें ए की मात्रा दोस्तों छात्र शब्द है, क्या बन जाएगा? छात्र बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि फल शब्द है, फल ही रूप बन जाएगा। दोस्तों तृतीय विभक्ति बहुवचन में ए शब्द के समान चलने वाले रूपों में अपन क्या जोड़ेंगे? आई की मात्रा जोड़ेंगे। सिर्फ किसके अंतर्गत? जिस शब्द में किसकी ध्वनि आती है? ए की ध्वनि आती है। और जिसमें ए की ध्वनि नहीं आती, चाहे आ की आए, चाहे ए की आए, चाहे ई की आए, उसमें क्या जोड़ दो? भी जोड़ दो। ये आपका दोस्तों तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप कंप्लीट हो गया। द्वितीय विभक्ति बहुवचन कंप्लीट हो गया, तृतीय विभक्ति बहुवचन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको एक शब्द और सिखाना चाह रहा हूँ, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन भी कंप्लीट कर लो। यहाँ पर कौन सा कर लो? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप में। देखो दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन की हम लोगों ने बात की, कुछ नहीं करना है, कैसा भी शब्द हो, कैसा भी शब्द हो, सिर्फ ये राम वाले शब्द को छोड़कर। राम में किसकी ध्वनि आती है? ए की। राम शब्द के समान, राम शब्द को छोड़ दो, अभी राम शब्द को छोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। अब ए के बाद जो भी ध्वनि है उन शब्दों में दोस्तों सीधे पीछे भय जोड़ दो। बस क्या जोड़ दो? भय जोड़ दो। क्या जोड़ दो? भय जोड़ दो। दोस्तों जोड़ो फटाफट। लता शब्द की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप बनाओ, लता भय। लो दोस्तों बन गया, भय जोड़ दो पीछे। हरि शब्द का बनाओ दोस्तों फटाफट, हरिभ्य बन गया। मति शब्द का बनाओ दोस्तों, मतिभ्य बन गया। पति का बना दो फटाफट, पतिभ्य बन गया। गुरु शब्द का पूछ रहा है दोस्तों, गुरुभ्य बना दो। क्या परेशानी है? नदी का पूछता है दोस्तों, नदीभ्य बना दो। धेनु शब्द का पूछता है दोस्तों, धेनु का बना दो। सीधा शब्द में क्या जोड़ दो दोस्तों? भय जोड़ दो। किसमें? चतुर्थी विभक्ति। और दोस्तों साथ में एक और विभक्ति याद रख लेना, पंचमी विभक्ति याद रख लेना। चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति रूप एक जैसे होते हैं। किसमें? बहुवचन में। चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप कैसे होंगे दोस्तों? एक जैसे होंगे। कंप्लीट।
क्या क्या रूप याद रखना है, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का बहुवचन का रूप होगा, एक जैसा होगा। और सीधा शब्द में क्या जोड़ना है, ये शब्द याद रख लेना कि चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में हमको क्या जोड़ना है, भय जोड़ना है। किस शब्द को छोड़कर, राम शब्द को छोड़कर। अब राम शब्द की टेंशन हो गई, किसकी टेंशन हो गई, राम शब्द की टेंशन हो गई। राम में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा तरीका है कि राम शब्द में हमेशा भय जोड़ने से पहले एक ही मात्रा लगेगी। किसकी मात्रा लगेगी, एक ही मात्रा लगेगी। तो दोस्तों रूप बन जाएगा क्या, रामे भय। ये लो दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। बस राम शब्द में भय जोड़ने से भय को जोड़ने से पहले किसकी मात्रा लगानी है, अपने लोगों को एक ही मात्रा लगानी है। किसकी मात्रा लगानी दोस्तों, एक ही मात्रा लगानी है। रेडी दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फल का पूछता है, बना दो फटाफट। फल में भी किसकी मात्रा एक ही, तो क्या बनेगा बताओ फटाफट, फलेभ्य। बालक का पूछता है दोस्तों, किसका, बालक का, तो क्या रूप बनेगा, बालकेभ्य। क्या रूप बनेगा, बालकेभ्य। छात्र का पूछता है दोस्तों, छात्र का, क्योंकि जिसमें एक ही ध्वनि है, जिसमें पीछे किसकी ध्वनि है, एक ही ध्वनि है, तो दोस्तों क्या बन गया इसका, छात्रेभ्य। क्या बन गया दोस्तों, छात्रेभ्य। कहने का मतलब यह है कि भय जोड़ने से पहले राम शब्द के समान चलने वाले शब्दों में किसकी ध्वनि लगेगी दोस्तों, एक ही ध्वनि लगेगी। अब मैंने आपसे पूछ लिया, हरि शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, हरि शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा। जिस कैंडिडेट को याद है कि यार चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप एक जैसा होता है और चतुर्थी पंचमी में भय जुड़ता है, क्या जुड़ता है, भय जुड़ता है, तो दोस्तों जोड़ दो, इसमें क्या समस्या है। ये लो, हरिभ्य रूप बन गया। गुरु शब्द का पूछ लेता है तो गुरुभ्य बन गया। रेडी, द्वितीय विभक्ति बहुवचन कंप्लीट, तृतीय विभक्ति बहुवचन कंप्लीट, चतुर्थी पंचमी विभक्ति बहुवचन कंप्लीट। दोस्तों पहले बहुवचन वाले को कंप्लीट करा देता हूँ आपके, ठीक है। ये लो, अब बात करते हैं किसकी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, षष्ठी विभक्ति बहुवचन की। देखो आप लोग समझना अच्छे तरीका से, प्रश्न पेपर में गलत नहीं हो जाए। मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, प्रश्न पेपर में षष्ठी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बहुवचन से पेपर में बार बार आता है। दोस्तों देखो आप, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हम लोगों को क्या करना है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हम लोगों को क्या करना है, अच्छे समझ लेना। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या जुड़ता है, एक तो दोस्तों नाम जुड़ता है, क्या जुड़ता है, नाम, और एक क्या जुड़ता है दोस्तों, नाम जुड़ता है। पर लेकिन एक नियम याद रखना कि नाम या नाम जोड़ने से पहले, नाम या नाम जोड़ने से पहले हमेशा जो अंतिम वर्ण होता है, कौन सा वर्ण होता है दोस्तों, अंतिम वर्ण होता है, वो दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घ हो जाता है। एक लाइन और एक नियम लिखेंगे, जिस शब्द में री, रे और श हो, री, रे और क्या हो, श हो, तो वहां पर ये वाला नाम आता है, ये वाला नाम। जिस शब्द में री, रे, श नहीं हो, वहां पर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, आप अच्छे से सीखना, आप लोग पेपर में प्रश्न देखो, मैंने आपके सामने लिखा राम शब्द लिखा, क्या शब्द लिखा, राम शब्द लिखा। पेपर में आएगा राम शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए, राम शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। जिस कैंडिडेट को नियम बताए कि जिसमें क्या री, रे और क्या श आते हैं, जिसमें क्या आते हैं, री, रे और क्या आते हैं, श आते हैं, तो वहां पर ये वाला न जोड़ता है, अणय वाला न। और लेकिन न जोड़ने से पहले अंतिम वर्ण को क्या करना है, दीर्घ करना है। क्या करना है, दीर्घ। ए का क्या कर देंगे, फटाफट बताओ, ए का दीर्घ क्या होता है, आ, तो क्या रूप बन गया, रामा नाम। छात्र का पूछा दोस्तों, छात्र में क्या ते और रे, ते प्लस रे से मिलकर बना है, त्रे, ते प्लस रे से मिलकर बना है, तो दोस्तों क्या जाएगा, छात्र नाम। गुरु शब्द का पूछ लिया दोस्तों, क्या पूछ लिया, गुरु शब्द का समझना, यहाँ से यहाँ समझना। पेपर में आपको देखो ऐसा ऑप्शन मिलेगा, गुरु नाम, जल्दीबाजी में कर दोगे। चलो रे है, रे, री, रे से आने पर ही वाला नहीं जुड़ेगा। पर लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य बात क्या है कि हमेशा अंतिम वर्ण क्या होगा, इसमें दीर्घ होगा। क्या होगा, दीर्घ होगा। देखो ये राइट आंसर है। आपसे पेपर में आ गया हरि शब्द का, क्या, हरि शब्द का। तो दोस्तों फटाफट बताओ आप लोग, हरि नाम कौन सा आएगा, ये आएगा या ये वाला आएगा, हरि नाम। षष्ठी विभक्ति में अंतिम वर्ण क्या होता है, दीर्घ होता है, तो क्या राइट आंसर आ जाएगा ये, और ये रह आने पर ये वाला नहीं आ गया। अब दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिया लता, क्या लिख दिया, लता। अब आपके समस्या आएगी कि यार ये तो लता ऑटोमेटिक दीर्घ है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये नहीं कि एक और डंडा लगा दो आप इस तरीका से, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है।
ये नाम आएगा या ये नाम आएगा, अपने को क्या याद रखना है, जिसमें री रे और क्या आए शे आए तो उसी में ये नहीं आता है, बाकी के और वर्णों में ये वाला नहीं आएगा। अब देखो दोस्तों लताम में री रे शे है क्या, कहीं पर भी देख लो, आगे पीछे कोई ज़रूरी नहीं है कि वही होना चाहिए, अब इसमें नहीं है। तो दोस्तों अब आप देखो आराम से, लता शब्द है तो लता शब्द में कौन सा नाम आएगा, ये वाला, तो क्या राइट आंसर बनेगा ये वाला। आपको दो ऑप्शन देगा ये वाला, एक तो ऐसा देगा और एक ऐसा देगा, तो सही कौन सा होगा, तो दोस्तों ये वाला। जैसे मैंने आपके सामने रख दिया रमा, अब आपके दिमाग में यार ये होता होगा कि लता और रमा एक जैसे, दोनों में आ की मात्रा है, दोनों में आ की मात्रा, तो एक जैसा आएगा। दोस्तों एक जैसा नहीं आएगा, देखो रमा में क्या आ रहा है, रे आ रहा है, रमा में क्या आ रहा है, रे आ रहा है, तो दोस्तों नाम कौन सा आएगा, ये वाला। तो ये ऑटोमेटिक पहले से दीर्घ है तो क्या आ जाएगा, रमा नाम आ जाएगा। दोस्तों पितृ शब्द दिया है, क्या शब्द दिया हुआ है, पितृ शब्द दिया हुआ है। तो पितृ शब्द में क्या करेंगे, पहले तो षष्ठी विभक्ति में अदंत को क्या कर लो, पहले तो दीर्घ कर लो, एक और री लगा दो, अब ये वाला आ जाएगा। देखो न क्यों आया, क्योंकि इसमें री आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है। जैसे मान लो मातृ शब्द पूछ लिया, क्या शब्द पूछ लिया, मातृ, तो दोस्तों क्या राइट आंसर जाएगा इसका, मातृनाम। तो कहने का मतलब ये कि षष्ठी विभक्ति में अदंतंग हमेशा क्या होता है दोस्तों, दीर्घ होता है। जैसे मैंने आपके सामने मान लो एक शब्द और लिख दिया, जैसे अभी आपने पढ़ा कवि, क्या शब्द लिखा दोस्तों, कवि शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होगा। अब आप लोगों ने कवि आ गया, क्या कवि में री रेश है क्या, कहीं पे नहीं है, तो पहले अदंत को क्या कर दो, दीर्घ कर दो, क्या कर दो, दीर्घ कर दो, फिर क्या जुड़ दो उसमें, नाम जुड़ दो, ये लोग कवि नाम बन गया। दोस्तों नदी शब्द का पूछ लिया आपसे, क्या नदी में डी रेश है क्या, कहीं पे नहीं है, तो दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका, नदी नाम। क्या जाएगा, धेनु शब्द का पूछ लिया दोस्तों, किसका पूछ लिया, धेनु शब्द का, तो धेनु के पहले नए को क्या कर दो, बड़ा कर दो, और धेनु में क्या री रे शे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये रूप बनेगा। तो कहने का मतलब है जहाँ पर री रे और शे आए तो वहाँ पर ये वाली स्थिति होती है। तो ये चीज़ आपका पेपर में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। किस विभक्ति से दोस्तों, षष्ठी विभक्ति से। अब मैं जो आपकी बात करने जा रहा हूँ दोस्तों वो है कौन सा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन को भी कंप्लीट कर देता हूँ, जो एक साइड का आपका कंप्लीट हो जाएगा। षष्ठी हो गया। अब बात करते हैं अपन किसकी, सप्तमी विभक्ति बहुवचन की। किसकी बात करते हैं, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अच्छे सीख के जाना। देखो सप्तमी विभक्ति में या तो ये वाला शू आता है या ये वाला शू आता है। समस्या ये आ जाती है लगाएंगे कौन सा, सप्तमी विभक्ति में या तो ये शू आएगा या ये शू आएगा। तो दोस्तों सीधा सा तरीका, पहले राम शब्द को छोड़ दो, अभी राम शब्द को दिमाग में से छोड़ दो, अभी लो। एक तरीका याद रखेंगे कि जिस शब्द में आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, या कोई हलंत शब्द है, कोई क्या है, हलंत शब्द है, आ की मात्रा या कोई हलंत शब्द है। हलंत का मतलब दोस्तों जैसे भगवत रूप लिखा अपन ने, जगत रूप लिखा अपन ने, देखो पीछे हलंत लिखा हुआ है, या आत्मन शब्द लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, मतलब सर्वनाम वाले शब्द। कौन से मतलब इसमें हलंत वाले आते हैं। अब क्या है कि ना सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप पूछता है, सीधा शब्द में सू जोड़ दो, ये वाला, ये सिर्फ राम शब्द में सू जोड़ने से पहले एक ही मात्रा लगेगी बस, और कहीं नहीं लगेगी। जैसे दोस्तों राम में एक ही मात्रा लगेगी, बन जाएगा रामेशु। बालक, बालक राम की तरफ रूप चलेंगे, बालक में भी है और राम में भी है, तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बालकेशु। क्या आंसर होगा उसका, बालकेशु। छात्र बनेगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा, छात्र की तरह छात्रेशु। फल का दोस्तों बनेगा तो फल में भी एक ही मात्रा, तो फलेशु। कहने का मतलब है जिसमें राम शब्द में एक ही मात्रा है उसमें सु जोड़ने से पहले किसकी मात्रा आएगी, एक ही मात्रा आएगी। और जो हलंत शब्द है, कौन से दोस्तों, हलंत शब्द है और आ की मात्रा है, उसमें दोस्तों हमेशा ये वाला से आता है, कौन सा, सलेट वाला से आता है। अब भी मैं आपके इसको क्लियर कर रहा हूँ, पेपर में गलत नहीं हो जाए, याद रख लेना। जैसे प्रश्न आ गया पेपर में, लता शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या रूप होगा, लता शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा। तो दोस्तों लता शब्द है, किसकी मात्रा की, आ की मात्रा। नियम याद रख लेना कि जो आ है और हलंत शब्द में उसमें हमेशा ये वाला से जुड़ता है। तो दोस्तों क्या आंसर बनेगा, लताशु। रमा शब्द पूछ लिया दोस्तों, क्या, रमाशु। अब आपसे प्रश्न पेपर में आ गया, नदी शब्द की सप्तमी विभक्ति क्या बनेगी, नदी शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन। क्या दोस्तों नदी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्या हलंत शब्द आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहा है। तो दोस्तों नदी शब्द में क्या बनेगा, ये वाला शु। तो क्या आंसर हो जाएगा, नदीशु। मान लो दोस्तों कवि पूछे तो कविशु, हरि पूछे दोस्तों हरिशु,
और दोस्तों गुरु शब्द पूछ लिया तो क्या रूप बनेगा, गुरुषु। बस इसमें कोई दीर्घ वीर्घ नहीं होगा। दीर्घ किस में होगा, द्वितीय बहुवचन में, और किसमें, षष्ठी बहुवचन में। तो दोस्तों ये आज हमने षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। जैसे मैंने प्रश्न आपसे पेपर में ये आ वाली अपन चर्चा कर रहे थे, अभी किसकी बात चर्चा कर रहे थे, अभी आ वाले की हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक बार और देख लो आप लोग इसको अच्छे से। देखो हमने ये कहा कि राम शब्द में सु जोड़ने से पहले किसकी मात्रा, ए की मात्रा लगा देते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, रामेशु लिखा। क्या लिखा, रामेशु लिखा। फल में भी राम की तरह आएंगे तो, क्योंकि राम में भी ए की मात्रा है, फल में भी लास्ट में ए की मात्रा है, तो क्या बनेगा, फलेशु। अभी हमने आ की बात करी कि लता में यदि आ की मात्रा है तो जिसमें आ की मात्रा होती है इसमें ये वाला से जुड़ता है, तो क्या रूप बनेगा दोस्तों, लताशु। क्या रूप बनेगा, लताशु। रमा शब्द में दोस्तों क्या रूप बनेगा यहाँ पर, रमाशु रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा, रमाशु। अभी जो अपन बात करने जा रहे हैं, जैसे ये आ गया, ये अपन में हलंत वाले भी हैं, इसको बाद में पढ़ाएंगे। सिर्फ एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे जगत का क्या, जगतसु बनता है। क्या बनता है, भगवत का जैसे भगवतसु बनता है ना, ये अलग है। जैसे आत्मेशु बनता है। ये क्या है कि ना, इसमें सलेट वाले आएंगे। क्या आएंगे, इसमें सलेट वाले शु आएंगे। ये सिर्फ किसके लिए, जिसमें जो हलंत वाले शब्द की अपन ने बात की है। किसकी बात की है, हलंत वाले शब्द की। और बाकी का बहुत ईजी है, सिर्फ ओनली अपने को से जोड़ना है। जैसे हरि शब्द आ गया तो क्या बन गया दोस्तों, हरिशु बन गया। गुरु शब्द आ गया दोस्तों, क्या बन गया, गुरुशु आ गया। नदी शब्द आ गया दोस्तों, नदीशु आ गया। धेनु शब्द बन गया तो दोस्तों धेनु शब्द में शु जोड़ दो। तो दोस्तों मानता हूँ आपके ये क्या बोलते हैं, बहुवचन वाले रूप इधर के कंप्लीट हो गए होंगे। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्लास लगेगी, अपन ने कहा ना सरल से कठिन की ओर, अब जो कल वीडियो पढ़ेंगे, जो बाकी के जो ट्रिक हैं उनको कल अपन अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों क्लास पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।